और बेईमान लोग 1000 इकट्ठे होकर काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके बीच एक ही चीज होता है, लालच। तो मैं ये कहता हूं क्यू यूनियन के सदस्यों को भी एक लालच और संदेह उठता है। आप देखो ना राजनीति की बात, आप लॉकडाउन खोलते हो 1 तारीख को आप अनलॉकडाउन करते हो, और 2 तारीख को चुनाव आयोग घोषणा कर मरे और कह रहे हैं कि 20 सैनिक इसलिए मरे कि वो देखने गए थे क्या वो सैनिक वहां से चले गए कि नहीं चले गए। क्या बेवकूफ बनाते हो यार तुम लोगों को। ये जिस तरीके के नेता लोग हरकतें करते हैं और जिसका सबसे बड़ा इनके सहयोगी अरे मोदी जी तो एक बात आजकल बहुत अच्छी कहते हैं कि जिस समय कोई चीज आपदा है उसको अवसर कैसे बनाया जाए। तो क्या हम लोग अवसर बना पा रहे हैं? हमें याद आता है कि एक समय था, रिलायंस कहा करता था कि दुनिया मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुझे याद है कि मैंने उस समय रिलायंस का पहली बार फोन लिया था, लगा था दुनिया मुट्ठी में हो गई। हमारे हाथ में रह गया तो फोन और मोबाइल के लंबे चौड़े बिल, दुनिया किसके मुट्ठी में हुई। तो ये जो अवसर बनाने वाली बात है, आज चीन का युद्ध हो रहा है, चीन के युद्ध की संभावना है। मैं इस संबंध में लोगों को लगेगा कि मैं अपने देश में लोगों को मोरल तोड़ रहा हूं। पहली बात तो मुझसे क्या मोरल टूटेगा, मेरी बात कितनी पहुंचेगी, 1000-2000 लोग। लेकिन मैंने जो आज बताते हैं लोग व्हाट्सएप बंद कर दो, ये ऐप बंद कर दो, मैं 2 साल से ज्यादा पहले से ये बात कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अवेक नहीं हूं, मैं बहुत अवेक हूं। मैं 2 साल से ज्यादा पहले से ये बात कह रहा हूं, सिस्टम सुनेगा नहीं। आज भी ये तमाशागिरी है। मैंने चीन के युद्ध के संबंध में कहा था कि युद्ध की संभावना है। ये 2-2.5 महीने पहले मेरा वीडियो मैंने डाल दिया था कि ये अमेरिका और ये सब साजिश करके चीन के प्रति माहौल बना के ये ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं, ये 3rd वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले। हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे 20 सैनिक मरते हैं, उनके 45 मर रहे, ऐसा हर टीवी चैनल चला रहा है। कहीं कोई सरकारी रिपोर्ट है, कहीं कोई सरकार ने इस तरीके की घोषणा की है कि उनके 43 सैनिक मरे। वो एक अंदाजा, वो एक पूरा अंदाजा है, लेकिन हमारे 20 मर गए इसकी पक्की खबर है। ये जिस तरीके के नेता लोग हरकतें करते हैं और जिसका सबसे बड़ा इनके सहयोगी ये टीवी चैनल्स हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। और ह्यूमर्स अगर हो सकता है, मैंने एक पोस्ट डाली, उसको कुछ लोग कह रहे हैं आप ह्यूमर फैला रहे हैं। ह्यूमर के खिलाफ फैलना जरूरी है, चिंतन होना चाहिए। और ह्यूमर है भी कैसे कह सकते हो। ये 20 सैनिक मरे, अब एक जरा छोटी सी बात है, इस पे चिंतन कर लेने योग्य। 20 सैनिक मरे और कह रहे हैं कि 20 सैनिक इसलिए मरे कि वो देखने गए थे क्या वो सैनिक वहां से चले गए कि नहीं चले गए। क्या बेवकूफ बनाते हो यार तुम लोगों को कि वो वहां देखने गए थे। अरे मूड हो, आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि आज तक जैसा चैनल अपने सैटेलाइट इमेज दिखा के बता रहा है कि कहां क्या खड़ा हुआ है। क्या इतने बड़े युद्ध के समय में हमारे हिंदुस्तान की सैटेलाइट टीमें काम नहीं कर रही होंगी? उनको नहीं पता कि अभी वो गए नहीं है, वहां पे हैं, और आप कह रहे हो कि हम भेज रहे हैं वहां आदमी देखने। ये क्या बकवास है यार 21वीं सदी। एक तरफ तो तुम कहते हो 62 के नहीं है, तुम हमें गाली देने का मन करता है तुमको कि टीम हमारी 62 की नहीं है, अब 62 का हिंदुस्तान नहीं है। तुम तो 62 से भी पिछड़े लग रहे हो। आज के समय में जब इतनी टेक्नोलॉजी आगे है, क्यों भेजा गया लोगों को देखने? निश्चित ही एक सेना के हेडक्वार्टर्स में इस बात की इंफॉर्मेशन होगी कि कौन से लोग वहां अभी चीन के हैं, कौन से चले गए। और अगर सेना के पास ये इंफॉर्मेशन है तो सेना जब तक नहीं कहेगी तब तक कोई कमांडर आगे देखने कैसे जाएगा? ये कैसे देखने जाएगा आगे कि जाओ देख के आओ? यानी कि उसको निश्चित ही नहीं पता, क्योंकि वो पहाड़ियों के बीच है, उसके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का टीम नहीं है। लेकिन सेना के मुख्यालय में सब चीजें होती, उनके पास ये सारी टीमें होती, उनको पता है। तो फिर वो क्यों आगे भेज रहे हैं? और उनको अगर ये पता है कि वहां पे इतने सारे लोग खड़े हैं, तो फिर उनको क्यों 20-25 लोगों को भेज दिया गया वहां मरने के लिए? संदेह तो उठता है, बहुत संदेह उठता है। आप देखो ना राजनीति की बात, आप लॉकडाउन खोलते हो 1 तारीख को,
1 तारीख को आप अनलॉकडाउन करते हो और 2 तारीख को चुनाव आयोग घोषणा कर देता है चुनाव की तारीखों की। ये राजनीति नहीं तो और क्या है? वो तैयारी करे बैठा था चुनाव आयोग कि अनलॉकडाउन होगा और तुरंत मैं चुनाव करा दूंगा। ये सब साजिशें हैं। अभी कोरोना के 500 मरीज थे, तुमने बंद करके पूरे देश की मट्टी पलीत कर दी 2 महीने तक। अभी 3.5 लाख होने जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं सोच रहे। रब राजनीति हो रही है और मैं ये कह रहा हूं कि सारे लोग, सारे नेता मिलकर राजनीति कर रहे हैं। एक प्रश्न आप लोगों के अंदर से उठता होगा कि कांग्रेस सच्चाई क्यों नहीं बताती, ये आम आदमी पार्टी सच्चाई क्यों नहीं बताती। सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और इनके जो बाप बैठे हुए हैं ऊपर, जो इन लोगों को आगे लाते हैं समय समय पे, वो इनके सामने एक ऐसी चीजें छोड़ते हैं। जैसे WHO की तरफ से ऑफर आया, जो सबसे अच्छा प्लान इंप्लीमेंट करेगा, जो सबसे अच्छा लॉकडाउन करेगा, जो सबसे अच्छा कोरोना के पेशेंट रोक के दिखाएगा, उसको हो सकता है आगे कुछ सपोर्ट देने की बात हो। तो यानी कि जो हम पे अच्छे तरीके से गुलामी थोप पाएगा, उसको ये मदद करेंगे। तो ये सब तुम ये सोचते हो ना कि कांग्रेस बीजेपी, ये कुछ नहीं साले, सब चोर हैं, सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे के बुराई कर करके अपना फायदा करने के हित में। और यूनियन का ग्रुप बनाया मैंने, सबके खिलाफ बनाया। जो भी व्यवस्था में बैठा होगा बात करेगा, मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा। सोचने वाली बात है। मैं ये कह रहा हूं, बताओ आप में से कौन सा आदमी नहीं जानता कि सैटेलाइट इमेज आज हर सेना देख सकती है। पूरे दुनिया की सैटेलाइट इमेज देखी जा सकती है। सेना के पास इतनी ताकत होती, छोटे से छोटे देश की सेना के पास इतनी ताकत होती। फिर हमारे देश के सैनिक कैसे कैसे मर गए अगर ये साजिश नहीं थी तो। मैं इस बात को बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ उठा रहा हूं। मुझे जवाब दे इस चीज के लिए सेना। वो 20 भाई मरे, मेरे भाई मरे, 20 भाई मरे। अभी 2 बातें हमारे सामने सबसे बड़ी चल रही। कोरोना की त्रासदी सबसे बड़ी चल रही, उसके बाद चीन के ये झंझट बड़ा चल रहा। कोरोना त्रासदी के नाम पे अभी चीन के साथ ये सब हुआ। आज सुबह मैं न्यूज देख रहा था कि वहां पे ये लेके गए थे सैनिकों के शवों को। उनकी आज जो है वो जो यात्रा निकल रही थी, शव यात्रा, उस शव यात्रा में हजारों लाखों की भीड़ थी और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। कल को कोरोना फैल जाएगा अगर कोरोना कहीं है, फिलहाल तो अभी उस पर संदेह है मुझे। अगर कहीं है और ऐसे फैल गया तो इसकी किसकी जिम्मेदारी है? एक व्यक्ति, जो व्यक्ति, आप सीधी सी बात है, कोरोना में मारा जाता है, आप उसके लोगों से भी उसे नहीं मिलने देते हैं, उसके परिवार से भी उसे नहीं मिलने देते। लाशें ऐसी पड़ी हुई हैं, जलाई जा रही हैं। यह गलत तरीके की राजनीति चल रही है। और फिर हम आपस में लड़ जाएं, ये पोस्ट अच्छी नहीं है, ये पोस्ट अच्छी नहीं है, ये पोस्ट अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, बात नहीं है। बात यह सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम के खिलाफ है, पोस्ट अच्छी है। सिस्टम चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जहां पे हो, केजरीवाल का हो, किसी का हो, मैं बात कहूंगा। संदेह तो उठेंगे, बात तो उठेगी। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे 20 लोग मर गए? किसी में हो तो जवाब देके दिखाए। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की टीम होने के बावजूद 20 लोग उनसे पूछने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि भैया वो रामगढ़ के शोले की पिक्चर की तरह कि वो गब्बर सिंह गया कि नहीं गया वहां से। ऐसे होता है, ऐसे युद्ध लड़े जाते हैं। ऐसे हम कहते हैं हम 62 की सेना नहीं है। मूर्ख बना के रखा हुआ है। मैं मूर्ख बनने को राजी नहीं हूं। मैं क्वेश्चन करूंगा। जिनको लगता है बहुत ज्यादा हृदय की सोच लेके बैठे हों तो वो महाभारत पे भी संदेह उठाएंगे। क्यूनियन एक तरीके का युद्ध ही है और उस युद्ध में मैं हर तरीके से लड़ूंगा, सच्चाई के साथ भी, संदेह के साथ भी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे पब्लिक में पहले से चिंतन करना चाहिए। मैं तो कहता हूं क्यूनियन के सदस्यों को अपनी बुद्धि का इतना विस्तार कर लेना चाहिए कि इससे पहले किसी विषय को लेके राजनीतिक हमको बेवकूफ बनाए, हम उन विषयों को मार्केट में लाके उसके इतना चिंतन करें कि राजनीतिज्ञों की उस बदतमीजी करने से पहले उसकी काट हो जाए। यह है मेरा लक्ष्य। बुद्धिमानों का काम वो नहीं है कि एक घटना हो गई, बाद में नेट पे सर्च मार के और पोस्ट डाल दी। यह बुद्धिमानों का काम नहीं है। बुद्धिमानों का काम है समय से पहले सोचना। तुम आज सोच रहे हो
तुम्हें आज रॉथस्चाइल्ड और ये सब रॉकफेलर और ये सब दिखाई दे रहे हैं। मैं 5 सालों से सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, 3 सालों से ज्यादा हो गया। नोटबंदी हुई थी तब बोल दिया था कि ये साजिश का हिस्सा है। बैंकों को सब इस तरीके से प्राइवेट किया जाएगा ये बोल दिया था। मोदी जी जीत के आए थे तब मैंने कहा था कि इस बार 2 काम बहुत होंगे, एक तरफ आतंकवाद की बातें होंगी, हिंदू मुसलमान होगा, और दूसरा जो है ये सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। हो रहा है ना सब। तो कृपया करके क्यों इंडियन के, अगर तुम वास्तव में अपने को सदस्य मानते हो तो क्यों इंडियन करके आपस में लड़ना बंद करो और समय से पहले खोजो उन संदेह को, उन साजिशों को जो ये लोग करते हैं। बिहार के चुनाव हो रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बिहार रेजिमेंट करी जा रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों की जा रही? सैनिक मर गए, इतना पर्याप्त था। और एक रेजिमेंट में कई जगह के सैनिक होते हैं, जो ही नहीं होते एक रेजिमेंट में उसी इलाके के होते हैं। तो मैं अपना संदेह उठा रहा हूं, मैं अपना क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं। आप लोग इस पे सोचो ना सोचो, आपका काम, क्योंकि मैं कम से कम अपनी आत्मा के प्रति बड़ा जिम्मेदार हूं। जो चीज मुझे दिखेगी मैं कहूंगा। सही गलत की तुम्हें इतनी समझ है तो चारों तरफ सही गलत से चीजें भरी हुई हैं, उनको देखो। सही गलत के नाम पे हर सही इंसान आपस में लड़ने लग जाता है। इसीलिए दुनिया में आज तक 2 सच्चे लोग, 2 अच्छे लोग सही मिलकर काम नहीं कर सके। सबके अपने अपने ईगो होते हैं और बेईमान लोग 1000 इकट्ठे होकर काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके बीच एक ही चीज होता है, लालच। तो मैं ये कहता हूं कि यूनियन के सदस्यों को भी एक लालच बनाना चाहिए, एक लालच पैदा करना चाहिए कि चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए। नेता सीधी सी कह रहा हूं, क्रोध में हूं, 20 लोगों के मरने पे तुम्हें चाहे चिंता ना उठता हो, तुम्हारे लिए 20 मात्र वो सैनिक हैं। एक संख्या, सैनिक के बदले सैनिक आ जाएगा। मेरे लिए वो संख्या नहीं थे, मेरे लिए 20 आदमी थे, 20 लोग थे जिनके साथ 20 परिवार जुड़े हुए थे। हर परिवार में 5 सदस्य था, 100 आदमी मरे, 100 लोगों की चाहते मरी। तो मेरे लिए कोई 20 आदमी की केवल हत्या नहीं है। और शहादत शहादत चिल्ला के तुम उनको कोई शहादत नहीं दे रहे हो। शहादत शहादत चिल्ला के सिर्फ तमाशा किया जा रहा है। उनकी शहादत को तुम लोग अपमान बनाते हो। जब तुम वहां कोरोना फैल जाएगा, भीड़ इकट्ठी होती है, लोग उसमें जाते हैं, ये सम्मान है शहादत? किसी न्यूज चैनल को अब नहीं दिखाई दिया। मुंबई खोली गई तो रोड पे 4 आदमी पास पास घूम रहे थे तो उनको दिखाई दिया। ये राजनीति नहीं और क्या है, क्योंकि मुंबई में शिवसेना की सरकार है। अभी दिल्ली खोली गई, वहां पे ये कोरोना ना फैल जाए, बड़ा आफत हो गई, क्योंकि दिल्ली की सरकार है। अभी सैनिक मारे हैं, अभी कोई नहीं कहेगा कि इसमें फैल जाएगा, क्योंकि अब कोई सरकार का मैटर नहीं है, अब तो सरकार के तलवे चाटने। मुझे जो अपनी बात कहनी थी कही। आप लोगों की बुद्धि हो तो समझो, नहीं तो आप लोग ये मेरा तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये दिल को छू गई, ये ऐसी हो गई, यही करते रहो। युद्ध को युद्ध के तरीके से लड़ा जाता है। क्यों इंडियन मेरा युद्ध है, युद्ध के लिए तैयारी कर रहा हूं। युद्ध को इस तरीके से नहीं लड़ा जाता भावनाओं के आधार पे। भावुक लोगों से युद्ध हारा जाता है, युद्ध लड़ा नहीं जाता। और इन कमीनों के खिलाफ जो इतने साजिश करता है, इनके खिलाफ हम इंसानियत से युद्ध लड़ेंगे, जीत पाओगे। 5 आदमी कौरव लेके कौरवों से टकराने चले थे, कृष्ण जीत पाते थी उनमें इतनी हिम्मत? तमाम तरीके के झूठ, साम दाम दंड भेद करने पड़ते हैं, तब जाके एक बात कही जाती। हाँ, फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा बुरा, इस पे बहुत सारे चिंतन हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर तो तब होगा ना जब हमारा वर्तमान होगा। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।